हम आते हैं रैशनल इनइक्वालिटी पे। ठीक है, तो सारे बेसिक्स आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो फॉर श्योर जो रैशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है वो सारे आप विद इन कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं। क्या क्या स्टेप मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ पे कि मैंने लिखा सबसे पहला स्टेप है एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द लेफ्ट साइड इन द लीनियर फैक्टर फॉर्म। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है उसको आपको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखना है और राइट साइड को जीरो लिखना है। इसका मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चन आएगा इनइक्वालिटी में आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड के टर्म्स होंगे उसमें, ठीक है, जो लेफ्ट साइड के टर्म्स होंगे उसको आपको कैसे लिखना है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, यानी एक्स माइनस गामा टू द पावर समथिंग भी हो सकता है। ठीक है, यानी आपको फैक्टर्स के फॉर्म में, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है लेफ्ट साइड के टर्म को, और जो भी राइट साइड का टर्म है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि जो भी मेरे क्वेश्चन में होगा हमें लेफ्ट साइड को क्या बनाना है, फैक्टर के फॉर्म में बनाना है और राइट साइड को जीरो बनाना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा तो बहुत बढ़िया है, तो स्टेप 1 को हम स्किप कर जाएंगे। और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे, राइट साइड को जीरो बनाएंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना और उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो और उसमें सर्कल दो। सर्कल का मतलब समझते हो, क्या याद आया आपको, सर्कल का मतलब क्या था, जिसको इंक्लूड करना है उसको डार्क सर्कल, जिसे एक्सक्लूड करना है उसे ओपन सर्कल। और क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे सारे जो फैक्टर्स हैं वो जीरो हो रहे हो। जैसे ये फैक्टर कहां जीरो हो रहा है, अल्फा पे, तो अल्फा इज क्रिटिकल पॉइंट। ये कहां जीरो हो रहा है, बीटा पे, तो बीटा इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये कहां पे हो रहा है, गामा पे, तो गामा इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए अपने पास में, इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो और सर्कल इसमें डालो कि ये ओपन रहेगा या फिर क्लोज रहेगा। क्योंकि यहां पे इक्वलिटी है तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्लोज्ड होंगे, मतलब उसको मैं इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा को आप इंक्लूड करोगे, यहां पे कैसे सर्कल होंगे, डार्क वाले सर्कल होंगे। लेकिन भले ही यहां पे इक्वलिटी है, अगर आप इस क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करोगे तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बना सकते ना कभी भी। तो वॉट एवर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो गामा तो हमेशा ही ओपन होगा। समझ रहे हो कैसे, कि डिनोमिनेटर वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करे, सबको नंबर लाइन पे डाला और जो ओपन है, क्लोज्ड है, उसको हमने वहां पे लिख दिया। तो पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये रहा। स्टेप 3 क्या कहता है देखो, कि जो भी फैक्टर्स के कोएफिशिएंट है ना, एक्स के जो भी कोएफिशिएंट्स है फैक्टर में, सबको पॉजिटिव बना लो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, मान लो क्रिटिकल पॉइंट्स है यहां पे अल्फा बीटा गामा, अगर आपने सारे एक्स के कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव कर रखा है, तो जो राइट मोस्ट रीजन होता है उसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आती है। ये एक अपना यहाँ ट्रिक है। ठीक है, कि अगर आपने एक्स के कोएफिशिएंट, सारे कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव किया हुआ है, तो जो, अच्छा कितने रीजन होंगे क्रिटिकल पॉइंट में, देखो एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक ये है और एक ये है। तो जो सबसे राइट मोस्ट रीजन होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, और जो मैंने 4th स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि फॉर रेस्ट ऑफ द रीजन्स, ठीक है, राइट साइड वाला तो हमने मालूम कर लिया कि राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव है। राइट के बाद आप कहां जाओगे, लेफ्ट की तरफ, तो ये रीजन मिलेगा, देन ये रीजन आएगा, देन ये रीजन आएगा। इन रीजंस के क्रिटिकल पॉइंट्स को आप देखो, जैसे आप रीजन नंबर 1 से रीजन नंबर 2 पे जाते हो तो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आता है, गामा। ठीक है, तो ये क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे, फॉर रेस्ट ऑफ द रीजंस राइट टू लेफ्ट साइन विल बी डिसाइडेड बाय द पावर ऑफ द फैक्टर ऑफ रेस्पेक्टिव क्रिटिकल पॉइंट। मतलब ये किस फैक्टर से आया था उसके पावर पे डिपेंड करता है। ये अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। बस ये मतलब है इसका। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पॉजिटिव, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, गामा। क्वेश्चन के हिसाब से गामा यहां से आ रहा था। ठीक है, गामा यहां से आ रहा था, मान लो पावर 2 है। ठीक है, गामा यहां से आ रहा था, तो एक्स माइनस गामा के पावर में ऑड है, इवन है, इवन है, तो साइन चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आया, बीटा। बीटा किसका फैक्टर था, एक्स माइनस बीटा से आया, वो पावर ऑड है या इवन है, ऑड है, तो साइन क्या हो गया, चेंज कर गया, तो प्लस क्या बन गया, माइनस। फिर आगे बढ़े तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, अल्फा आया। अल्फा के पावर में क्या है, ऑड या इवन, ऑड है, देखो एक्स माइनस अल्फा के पावर में ऑड है, तो ये माइनस का क्या बन गया, प्लस। तो कितना आसान है ये, तो ये वाली चीज बहुत आसान है। तो अगर ये आप 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो फॉर श्योर सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। हो सकता है ये स्टेप समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, एग्जाम्पल देखो तो क्लियर सब कुछ यहां पे आपको आपके आंखों के सामने खुला मिलेगा आपको। देखो कैसे, पहला एग्जाम्पल नंबर 1, बिल्कुल आसान आसान एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो एट द लास्ट
आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस सारे वीडियोस को आप एक साथ देखो, सारे एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखो। अगर मैं लिखूं x-1, x-2, x-3 लेस देन और इक्वल्स टू 0, मैंने क्या बताओ x कितना होगा, करेक्ट। तो आपने क्या करा, पहले राइट साइड देखो, जो भी है वो 0 है क्या, राइट साइड 0 है। लेफ्ट साइड के टर्म्स फैक्टर में है, फैक्टर्स में है, लीनियर फैक्टर्स में ये है, तो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करे। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, ये कहां पे 0 हो रहा है, 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1, 2 एंड 3। क्योंकि इक्वालिटी है तो सबको हम इंक्लूड करेंगे, तो इसको हमने डार्क सर्कल से डिनोट करा। बहुत अच्छी बात। अब अगर सारे x के कोएफिशिएंट में देखो पॉजिटिव है, यहां पे x के कोएफिशिएंट में पॉजिटिव है, यहां भी है, यहां भी है, तो राइट मोस्ट रीजन इज प्लस। अच्छा, राइट मोस्ट रीजन जो प्लस लिखा है इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 से बड़ी कोई सी वैल्यू आप लोगे उसमें इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये मतलब होता है। ठीक है, तो इन जनरल बुक्स में क्या करता है, वो ये सजेस्ट करता है कि 3 से बड़ा एक नंबर ले लो, उसको यहां पुट करके देखो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने जो कंडीशंस मैंने लिखे हैं अगर वो सेटिस्फाई होता है ना, तो सबसे जो राइट मोस्ट रीजन है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, नो नीड टू चेक, करेक्ट। और 3 पे पहुंच गए, 3 किधर से आया था, x-3 से, उसके पावर में ऑड है, इवन है, ऑड है, तो प्लस क्या बन गया, माइनस। फिर 2 पे आ जाओ तो x-2 के पावर में ऑड है, इवन है, ऑड है, तो माइनस क्या बन गया, प्लस। फिर ये 1 के पावर में भी ऑड है, तो प्लस क्या बन गया, माइनस। सबसे लेफ्ट में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, सबसे राइट में क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपने से, नेगेटिव पूछा है या पॉजिटिव पूछा है, तो कह रहा है ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला रीजन कौन सा है, एक ये और एक क्लियर है। तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to 3। समझ आ रही बात। तो ये काफी आसान सा था, करेक्ट। अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, देखो यहां पे सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा x-1, x-2, x-3 लेस देन और इक्वल्स टू, सेम क्वेश्चन है, बस x-3 पहले ऊपर था, अभी कहां आ गया, नीचे आ गया। अगेन देखो राइट साइड क्या है, 0 है, बिल्कुल है, तो नो नीड टू चेक 0। यहां माइनस इन्फिनिटी और यहां पे क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट्स ये 1, ये 2 एंड ये 3, तो 1, 2 एंड 3। क्योंकि इक्वालिटी है तो 3 को छोड़ के सबको इंक्लूड करना है, क्यों, क्योंकि 3 तो हमेशा ही एक्सक्लूडेड रहेगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, करेक्ट। तो 3 को छोड़ के सारे क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। तो आंसर वापस से सेम ही क्वेश्चन है, तो राइट साइड क्या होगा, प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस। ठीक है, तो वो क्या दिख रहा है आंसर, हमें नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये एंड ये, तो x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to 3 एंड 3 इज ओपन, करेक्ट। तो दिस इज द आंसर। तो ये दो एग्जांपल में आपने चीज देखा होगा कि सर मैंने एक चीज ध्यान दिया यहां पे कि अगर राइट साइड जो आपने कहा 0 है, फिर आपने कहा कि जो सारे एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, आपने कर दिया। सर अगर सारे पावर ऑड हो जाए ना, अगर सारे पावर क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है मुझे। कौन सा पैटर्न, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर मैं सारे पावर को ऑड बना दूं, क्या बता रहा हूं मैं, कुछ ऐसा हो जाए कि अगर सारा पावर क्या बन जाए, ऑड बन जाए, सारे के सारे पावर ऑड बन जाए, तो पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न है वो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यानी हम 3 चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये क्या ध्यान में रखना, फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान पे रखो, राइट साइड इज 0। राइट साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखोगे, लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, लीनियर फैक्टर होने चाहिए। और क्या सीखा आपने, लेफ्ट साइड में और एक चीज क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होने चाहिए, सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अब एक लास्ट जो आपने खुद से ऑब्जर्व कर लिया, वो ये कहा कि इफ ऑल पावर इज ऑड, इफ ऑल पावर्स आर ऑड, इफ ऑल पावर्स आर ऑड, तो आपको क्या दिखा कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट एक पैटर्न बना। कौन सा पैटर्न, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो कुछ ऐसा करते हैं ना कि अगर राइट साइड 0 ना हो तो 0 करना सीख जाते हैं, लेफ्ट साइड अगर लीनियर फैक्टर ना हो
तो लीनियर फैक्टर करना सीख जाते हैं कि लीनियर फैक्टर हम बनाएंगे हम कैसे। राइट साइड के अगर कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव ना हो तो पॉजिटिव करना सीख जाते हैं। फिर अगर सारे पावर ऑड नहीं है तो सारे पावर ऑड हम करना सीख जाते हैं। मतलब अगर ये चारों चीजें होती है ना तो एक फायदा हमें मिलता है। वो क्या फायदा है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहता है। तो हम अब ये सीखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आप इस चारों फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि अगर पावर सारे ऑड कैसे बनाओगे आप। ठीक है, कोई भी पावर अगर मैं दे दूं आपको तो आप उसको, अच्छा एक ना मैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखो सारे पावर ऑड देके पूछता हूं। ठीक है, x माइनस 1 की पावर 3, x प्लस 2 की पावर 7, x प्लस 2, x माइनस 2, सॉरी x प्लस 2 नहीं, x प्लस 3, करेक्ट, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो सारे पावर ऑड है कि नहीं है? सारे पावर ऑड हैं। बस क्रिटिकल पॉइंट्स लिखो सबके, बताओ क्या क्या होगा। 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 2, तो सबसे पहले क्या आ गया -3, देन -2, देन 1 एंड देन 2। ठीक है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि इक्वलिटी है यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में जो था -3 और 2 उसको छोड़ के सारे क्या होंगे इंक्लूडेड होंगे। क्योंकि ऑड है ना तो आंख बंद करो और ये पैटर्न बना दो, खत्म। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? नेगेटिव वाला, तो दो आंसर हो गए नेगेटिव के, ये और एक। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 1 to 2। सो इजी। तो अब हम यही आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। करेक्ट, तो देखते हैं एग्जांपल्स हम सीखते हैं। ठीक है, हम सब कुछ अब एग्जांपल से सीखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1, अगर पावर ऑड ना हो तो क्या करते हैं। तो देखो क्वेश्चन यहां पे x माइनस 1 की पावर 4, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0। अब यहां देखो पावर इवन है ना, पावर इवन है, तो मैं ये सिखाता हूं यहां पे कि अगर पावर इवन है ना तो उसको गायब कर दो, खत्म कर दो उसको। क्यों? क्योंकि पावर इवन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसके इधर भी प्लस था तो उसके बाद भी प्लस होता है, अगर इधर माइनस है तो उसके बाद भी माइनस होता है। तो इसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है हमें, तो क्यों ना इसको गायब कर दे। ठीक है, लेकिन इसको गायब करने से पहले बस एक पॉइंट आप याद रखना कि क्या इसके जीरो होने, सॉरी क्या इसका जीरो होना एक्सेप्टेबल है। तो सोचो ये जो फैक्टर है x माइनस 1 की पावर 4, ये जीरो कब होगा? 1 पे। तो क्या इसको गायब कर सकते हो आप? तो क्या ये जीरो हो सकता है? पहले सोचो यहाँ पे, क्या इसका जीरो होना एक्सेप्टेबल है? अगर ये जीरो होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा? जीरो। क्या यहां जीरो हो सकता है? ये नहीं, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब ये जीरो नहीं हो सकता है। करेक्ट, तो क्या इसका जीरो होना एक्सेप्टेबल है? नहीं है एक्सेप्टेबल है, तो साइड में बस उस चीज को आप लिख दो कि x माइनस 1 क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। अगर एक्सेप्टेबल होता तो हम क्या लिखते? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, तो x क्या नहीं हो सकता? x 1 नहीं हो सकता। तो अगर आंसर में 1 आ रहा हो तो उसको हटा देंगे, यही मतलब है। ठीक है, ठीक है, अगर आंसर में 1 आएगा तो उसको वहां से हटा देंगे। करेक्ट, अब इस फैक्टर को पूरा गायब कर दो। बताओ क्या क्वेश्चन बचा? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0। अब ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल कर लोगे क्योंकि सारे के सारे पावर क्या है? ऑड है। तो एक -1 और एक 3 दोनों को एक्सक्लूड करना है। क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस माइनस एंड प्लस। तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो आपने क्या लिखा यहां से? x बिलोंग्स टू -1 to 3। करेक्ट, पर हमें यहां पे थोड़ा चेक करना पड़ेगा एक चीज। क्या ये जो आंसर आया -1 से 3 और हमने जो ऊपर कंडीशन बनाया था कि x 1 नहीं हो सकता है, क्या 1 आंसर में आ रहा है? तो आपको दिख रहा होगा 1 आंसर में आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 आपको दिखता है बीच में ना, तो 1 आंसर में आ रहा है, लेकिन उसको नहीं रखना था ना हमें। तो हम क्या करेंगे? बस इसी क्वेश्चन में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x बिलोंग्स टू -1 से 3 -1, दिस विल आंसर है। इस चीज को लिखने का एक और तरीका है, आप इस 1 को हटाना चाह रहे हो ना, तो क्या लिख सकते हो? -1 से 1 एंड 1 से 3। तो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 1 to 3। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि अगर पावर इवन होता है तो हम करते क्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल में दिखाता हूं, ठीक है, जिसमें हम इंक्लूड करने वाली चीज सिखाएंगे वहां पे। जैसे सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये कह दूं कि x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मैंने कहा बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहां तक पावर क्या है? इवन है,
तो आपने क्या करा, इस पावर को एलिमिनेट करा। अब यहां पे सोचो क्या इसका जीरो होना एक्सेप्टेबल है? क्यों? यहां पे इक्वलिटी लगा हुआ है, तो ये x माइनस वन जीरो हो सकता है, यानी x माइनस वन शुड बी सॉरी कैन बी जीरो, तो x क्या हो गया, 1 के इक्वल हो सकता है। तो अगर ये 1 के इक्वल हो सकता है तो आंसर में 1 आना चाहिए ना। अगर आंसर में 1 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम खुद से 1 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 का आंसर वहां पे होना चाहिए था। ठीक है, तो बताओ सुधार कर दो, यहां से क्या बचा क्वेश्चन में, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक है -1 और एक है 3। -1 को इंक्लूड करेंगे, 3 को एक्सक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, और इसको हमने इंक्लूड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। देन अगेन पैटर्न फॉलो करो, प्लस माइनस प्लस, तो क्या आंसर हो गया, प्लस वाला, दैट इज ये वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। लेकिन इस आंसर में 1 आना चाहिए था, क्या 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, खुद से उसको ऐड कर देंगे, यूनियन 1। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है इस पावर इवन को सॉल्व करने का। ठीक है, कभी भी पावर इवन दिखे हटा दो उस इवन पावर को, बस क्या देखना, जिस जो इवन पावर हमने हटाया है क्या वो जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर वो जीरो हो सकता है तो यहाँ साइन बनाओ इक्वालिटी की, अगर नहीं हो सकता है तो फिर आप उसको वहां पे लिख दो x नॉट इक्वल्स टू 1। करेक्ट। एक और चीज सीखते हैं, तो ये हो गया, तो आपको समझ में आ रहा है, तो हमने ये समझ लिया। ठीक है, क्या समझ लिया हमने, कि पावर अगर ऑड होता है तो ये पैटर्न फॉलो करता है ना, तो हम पावर ऑड करना सीख गए, हम पावर इवन को एलिमिनेट करना सीख गए। ठीक है, अब सीखते हैं अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो एग्जांपल लेता हूं, देखो 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो, कह रहा है फाइंड एक्स। देखो सारे फैक्टर है, सब कुछ कूल है, पर यहां पे जो कूल नहीं है वो ये है कि एक्स के कोएफिशिएंट में पॉजिटिव नहीं है। करेक्ट, तो एक्स के कोएफिशिएंट को मैं पॉजिटिव बनाना है, कैसे बनाओगे पॉजिटिव, इस माइनस को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। अब एक बात बताओ, इस माइनस को अगर हम उधर भेज दें, या वैसे तो हमने दोनों साइड अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करा तो क्या होता है, नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये क्या क्वेश्चन बन गया, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये नहीं आता है क्या सॉल्व करना में, सारे पावर ऑड है क्या, तो सारे पावर ऑड है, इसका क्या मतलब है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो, माइनस वन, वन एंड थ्री, किसको इंक्लूड एक्सक्लूड करोगे, माइनस वन को एक्सक्लूड, बाकी सारे को क्या करोगे, इंक्लूड। देन यहां पे आंसर प्लस माइनस खत्म, हमें प्लस वाला आंसर चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना, क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन यूनियन थ्री टू इंफिनिटी। आसान है यार ये। ठीक है, तो दो चीजें हम सीख ली हमने, क्या, इवन पावर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो उसको, नेगेटिव कोएफिशिएंट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर जो हमने रूल पढ़ा है बिल्कुल वही फॉलो होगा। ठीक है, एक चीज रह गया सर, आपने जो पॉइंट वन बताया था ना, बस वही रह गया। क्या रह गया सर, कि राइट साइड अगर जीरो ना हो तो क्या करें, और लेफ्ट साइड अगर फैक्टर में ना हो तो क्या करें। ठीक है, तो अब ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हम यहां सीखेंगे अभी। पहले आप ये क्लियर रखना कि पावर अगर इवन हुआ तो कैसे करते हैं, और अगर पावर सॉरी एक्स के कोएफिशिएंट में अगर नेगेटिव हुआ तो हम क्या करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि राइट साइड अगर जीरो नहीं हुआ तो क्या होता है। ठीक है, देखो करेक्ट, तो पहला पॉइंट, राइट साइड इज नॉट जीरो। तो एग्जांपल से देखो, 1 अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री। क्वेश्चन है फाइंड एक्स। करेक्ट, अब देखो यहां पे राइट साइड जीरो नहीं है। अच्छा, मैंने एग्जांपल ये लिखा है, पर जो मैं थियरी बता रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन में अप्लाई करो आप। ठीक है, अगर आपके पास शीट है तो ठीक है, नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करो, है ना। राइट साइड जीरो करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये मत करना कि इसको मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मैंने बता रखा था क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते जब हमें पता हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें अगर नहीं पता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आप क्या करोगे, फिर इसको इस साइड ले आओ, तो क्या हो गया ये 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहां हो गया राइट साइड जीरो।
कितना आसान था ये, कुछ भी नहीं था। करेक्ट, तो प्लस माइनस तो अलाउड है ना, तो हमने प्लस माइनस कर लिया यहाँ पे। अब बता क्या आएगा सॉल्व करने पे से, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, और यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस थ्री माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। जरा ध्यान से देखो, x माइनस टू एक्स कितना हो गया माइनस एक्स, माइनस थ्री माइनस टू कितना हो गया माइनस फाइव, अपॉन x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। और जस्ट अभी हमने सीखा है प्लस को, सॉरी माइनस को प्लस कैसे बनाते हैं, बस माइनस कॉमन लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो बताओ ये क्वेश्चन क्या बन गया, माइनस कॉमन लोगे तो x प्लस फाइव बचेगा, तो सिर्फ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना। बताओ इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। अब इसको तो सॉल्व हम बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, अपने पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है अपने पास में, यहां देख लो आप। पहला क्रिटिकल पॉइंट माइनस फाइव, माइनस वन एंड थ्री। फिर वही बिना सोचे समझे इसको एक्सक्लूड करो, इसको और इसको जो डिनोमिनेटर में है, बाकी को इंक्लूड, एंड प्लस माइनस। कौन सा आंसर चाहिए हमें, नेगेटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, हाँ या ना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फाइव यूनियन माइनस वन टू थ्री। क्लियर है ये, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि राइट साइड आप जीरो कैसे करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सर अगर फैक्टर्स में ना हो तो क्या करेंगे, तो हम फैक्टराइज करेंगे। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि अगर फैक्टर में ना हो तो हम चीजों को फैक्टराइज करते हैं। फिर एक सवाल आता है सर के पास कि सर कुछ कुछ तो फैक्टराइज हो जाता है पर कुछ कुछ तो फैक्टराइज ही नहीं होता है, उसका फिर हम क्या करें, तो वो भी सिखाता हूं। तो पहले वो देखते हैं जो फैक्टराइज हो जा रहा है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा x माइनस वन अपॉन, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा सॉल्व कैसे करना है। राइट साइड जीरो है, बिल्कुल जीरो है, पर लेफ्ट साइड फैक्टर्स में नहीं है, तो इसको हम फैक्टर करेंगे कैसे, फैक्टराइज कर लो इसको। तो क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन, x माइनस वन आपको आता होगा फैक्टराइजेशन है ना, इसका फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। इजी बना ना, बहुत इजी पीजी सा था ये। फिर क्वेश्चन वाला था सर अगर फैक्टराइज ना हो पाए तो, जैसे आप एक क्वेश्चन ले लो, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री करके दिखाओ सर फैक्टराइजेशन इसका, है ना। बच्चे सवाल करते हैं सर फैक्टराइज करके दिखा दो, ये फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करके नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे। फैक्टर के बाद हम निकालते क्या है, सोचो, फैक्टराइज करने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो निकालते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे फैक्टर्स जीरो हो, यानी क्रिटिकल पॉइंट इसके रूट्स ही तो हैं। तो हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकाल लेने हैं। यानी एक क्रिटिकल पॉइंट तो हमें ऊपर से वन दिख रहा है, ठीक है, यहां से देखो एक क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकालने हैं, तो कैसे फाइंड करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए, तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए, तो रूट्स क्या हो गए, माइनस वन प्लस माइनस रूट थर्टीन बाई टू, करेक्ट। तो इसके दो रूट्स है, एक क्या है माइनस वन माइनस रूट थर्टीन बाई टू, और एक क्या है माइनस वन प्लस रूट थर्टीन बाई टू। कोई नहीं, हो गया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, नंबर लाइन में प्लॉट करो, जो हमने सीखा है वही चीजें आ गई यहाँ पे फिर से। हाँ, पर इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि वाइल उसको नंबर लाइन में जब आप प्लॉट करो ना, तो सबके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। कैसे देखो, वन तो वन है, सही है, रूट थर्टीन इज अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट नाइन थ्री, रूट सिक्सटीन फोर, तो रूट थर्टीन इज थ्री पॉइंट समथिंग। वन माइनस थ्री पॉइंट समथिंग माइनस फोर पॉइंट समथिंग, माइनस फोर बाई टू टू पॉइंट समथिंग, नेगेटिव का तो सबसे पहले कौन आ गया, माइनस वन माइनस रूट थर्टीन बाई टू। फिर कौन आएगा, देखो यहाँ पे रूट थर्टीन इज अगेन थ्री पॉइंट समथिंग माइनस वन, टू पॉइंट समथिंग बाई टू, तो ग्रेटर देन वन ही है वो, तो पहले वन आएगा, और फिर कौन आएगा, माइनस वन प्लस रूट थर्टीन बाई टू। अब ये डिनोमिनेटर में, तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को हम एक्सक्लूड करेंगे, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, और ये क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, देन प्लस माइनस, तो हमें कौन सा आंसर चाहिए था, प्लस, तो ये आंसर हो गया ना। अब इसको आप लिख सकते हो, क्लियर है। तो अब कोई भी आपके पास अगर रैशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो इतना सा कंक्लूजन है कि हमें अगर सॉल्व करना है किसी भी रैशनल इनइक्वालिटी को, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में उसके फैक्टर के फॉर्म में उसे रखना पड़ेगा, और राइट साइड को हमें जीरो करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर
अगर ये जो है पावर इवन आया तो हम क्या करते हैं, इवन को हटाते हैं, बस क्या ध्यान रखते हैं, उसको इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है। तो पहला हमने क्या सीखा था, इवन पावर को हटाना है ना, इवन पावर को हमने हटाना सीखा था। फिर सेकंड हमने क्या सीखा कि अगर कोएफिशिएंट सारे पॉजिटिव है तो आंसर सही था, पर हमने देखा कोएफिशिएंट को हम नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उसमें क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। फिर हमने थर्ड में सीखा कि अगर थर्ड हमने क्या सीखा था कि अगर राइट साइड जीरो ना हो, इज नॉट जीरो, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग प्लस और माइनस हम उसके राइट साइड को जीरो करेंगे। और फोर्थ पार्ट क्या हमने सीखा अभी कि हम फैक्टराइज करेंगे अगर वो फैक्टर्स में नहीं है तो। फिर इसमें हमने ये देखा कि अगर फैक्टराइज हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बस एक पॉइंट में बता रहा हूं, एक बोनस की तरह इसको ट्रीट कर लो, क्वेश्चन में लगा के देखना, बहुत मजा आएगा। वो ये है कि मान लो आप किसी क्वाड्रेटिक में अगर आप डी निकालते हो और डी नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो वो जो क्वाड्रेटिक होती है ना, क्वाड्रेटिक आज अभी आप 11th क्लास जैसे आपने स्टार्ट कराया सब आप आगे जाके पढ़ोगे, किसी भी क्वाड्रेटिक अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी उस तरह के क्वाड्रेटिक को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है ना, पर इस तरह के क्वाड्रेटिक को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज क्वाड्रेटिक को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे यूजिंग वो फैक्टर, अगर फैक्टर्स बन रहा है तो ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना पूरा रैशनल इनइक्वालिटी। चलो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट अपने टॉपिक में जो कि है इररेशनल इनइक्वालिटी। ओके, थैंक यू।